अनुमान। अनुमान न्याय शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शन अनुमान प्रमाण को स्वीकार करते हैं। अनुमान शब्द अनु और मान इन दो शब्दों के योग से बना है। अनु अर्थात पश्चात, बाद में, और मान अर्थात ज्ञान, बाद में होने वाला ज्ञान अर्थात प्रत्यक्ष के बाद होने वाला ज्ञान अनुमान है। भिक्षु न्याय कर्णिका में अनुमान को परिभाषित करते हुए लिखा गया, साधनात् साध्य ज्ञान मनुमानम। योग्य साधन से साध्य का ज्ञान करना अनुमान है। अनुमान की इस परिभाषा से यह फलित होता है कि अनुमान के मुख्य दो अंग हैं, साधन और साध्य। साधन प्रायः प्रत्यक्ष होता है और साध्य परोक्ष होता है। हम पहले साधन को अर्थात धूम को प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इस व्याप्ति की स्मृति करते हैं और उसके बाद साध्य अग्नि का ज्ञान करते हैं। उदाहरणार्थ पर्वतो वह्निमान धूमात्। पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहां पर अग्नि है। इस अनुमान वाक्य में धूम साधन है और अग्नि साध्य है। जिसे सिद्ध करना होता है वह साध्य है और जिससे सिद्ध किया जाता है वह साधन कहलाता है। पर्वत पर उठता हुआ धुआं जो कि साधन है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और उस धुएं को देखकर हम पर्वत पर अग्नि के होने का अनुमान कर लेते हैं। अनुमान के भेद। जैन दर्शन में अनुमान के मुख्य दो भेद किए गए हैं, स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। जो अपने अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ हो वह स्वार्थानुमान है और जो दूसरों के अज्ञान को दूर करने में समर्थ हो वह परार्थ अनुमान है। दूसरे शब्दों में अनुमान के मानसिक क्रम को स्वार्थानुमान और वाचिक क्रम को परार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान में अनुमान करने वाला स्वयं अपने संशय की निवृत्ति करता है और परार्थानुमान में दूसरों की संशय निवृत्ति के लिए कुछ वाक्यों का प्रयोग करता है, जिसे पंच अवयव वाक्य कहते हैं। स्वार्थ अनुमान में व्यक्ति स्वयं धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेता है। उसे किसी प्रकार के वचनों की सहायता लेनी नहीं पड़ती, पर जब उसी बात का किसी दूसरे को अनुमान करवाना होता है तो उसे कुछ वाक्य बोलकर ही समझाया जा सकता है। वे वाक्य ही अनुमान के अवयव कहलाते हैं। अनुमान के अवयव। अनुमान प्रमाण का उपयोग कोई व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और दूसरों को बताने के लिए भी कर सकता है। दूसरों को बताने के लिए जब अनुमान का आश्रय लिया जाता है तब स्वाभाविक है कि उसे कुछ वाक्यों का प्रयोग करना होता है। इन्हीं वाक्यों को न्याय अवयव या अनुमान वाक्य या पंचावयव कहा जाता है। ये 5 अवयव हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को परिभाषित करते हुए कहा गया, साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा। जिस साध्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उस साध्य का निर्देश करना प्रतिज्ञा है। यदि बिना प्रतिज्ञा साध्य का निर्देश किए ही हम हेतु और उदाहरण देकर श्रोता को अपनी बात समझाना चाहें तो वह यार समझ नहीं पाएगा कि मुझे किस विषय के बारे में समझाया जा रहा है। अतः सर्वप्रथम जो हमारा साध्य है, जिसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं, उस विषय का कथन करना आवश्यक है। उसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। यथा पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है। पंचावयव
कि इस पहले वाक्य में पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना यह प्रतिज्ञा की गई है। हेतु हेतु को परिभाषित करते हुए कहा गया साधन वचनम हेतु। पर्वत पर अग्नि है, इस बात को जानने का साधन क्या है, उस साधन का कथन करना हेतु है। यथा धूमात, धूमात अर्थात क्योंकि वहां पर धुआं है, पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करने में धुआं हेतु बनता है। उदाहरण उदाहरण को परिभाषित करते हुए कहा गया दृष्टांत वचन मुदाहरणम। जिस स्थान पर धूम और अग्नि को एक साथ दिखाया जाता है वह स्थान दृष्टांत है और वचनों के द्वारा उसका कथन करना उदाहरण है। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। रसोई घर में धुआं और अग्नि एक साथ दिखाई देता है, अतः रसोई घर दृष्टांत है। दृष्टांत को ही वचनों से कहना उदाहरण है। उपनय हेतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं। उपनय को परिभाषित करते हुए कहा गया धर्मिणी साधनस्योपसंहार उपनयः। साधन धर्म अर्थात धूम का, साध्य धर्मी अर्थात पर्वत में, उपसंहार करना अर्थात पुनः दोहराना उपनय है। यथा तथा चायम अर्थात क्योंकि पर्वत पर धुआं है, जैसे इस जगह भी धूम है इसलिए यह पर्वत धूम वाला है। निगमन निगमन को परिभाषित करते हुए कहा गया साध्यस्य निगमनम। साध्य धर्म अर्थात अग्नि का, धर्मी अर्थात पर्वत में उपसंहार करने का नाम निगमन है। यथा तस्मात् तथा अर्थात इसलिए पर्वत पर अग्नि है। प्रतिज्ञा पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि से युक्त है। हेतु धूमात क्योंकि वहां पर धुआं है। तीसरा उदाहरण यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि यथा महानसम। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर। चौथा उपनय तथा चायम क्योंकि पर्वत पर धुआं है। निगमन तस्मात् तथा इसलिए पर्वत पर अग्नि है। इस प्रकार परार्थानुमान में इन 5 अवयवों का प्रयोग किया जाता है। सभी दार्शनिक इस बात से सहमत हैं कि परार्थानुमान में वाक्यों का प्रयोग किया जाए, पर कितने वाक्यों का प्रयोग किया जाए इसमें मतैक्य नहीं है। सांख्य के अनुसार निगमन को छोड़कर 4 अवयवों का तथा नैयायिक के अनुसार 5 अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। जैन दार्शनिकों ने प्रत्येक विषय पर अनेकांत दृष्टि से विचार किया है। अवयव प्रयोग के विषय में भी उनका यही दृष्टिकोण रहा है। उनके अनुसार श्रोता यदि व्युत्पन्न मति अर्थात तीव्र बुद्धि वाला है तो उसके लिए प्रतिज्ञा और हेतु का प्रयोग ही बहुत है, और यदि श्रोता मंदमति वाला है तो उसके लिए 5 अवयवों का किया जा सकता है।